रेजिडेंट ईवल फाइनल चैप्टर। कहानी की शुरुआत में एक एलिस नाम की लड़की को गाड़ी स्टार्ट करता हुआ दिखाया जाता है। वो वहाँ से गाड़ी को लेकर भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा मॉन्स्टर पड़ा था। अब जहाँ पर ये मॉन्स्टर एलिस को मारने ही वाला था, तभी उसको आइडिया आता है। वो बॉम्ब ब्लास्ट करती है जिस कारण एलिस के मॉन्स्टर की जान चली जाती है, लेकिन एलिस भी काफ़ी घायल हो जाती है। तभी एलिस देखती है कि वहाँ पर कुछ कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों की मदद से एलिस के ऊपर कुछ लोगों ने नज़र रखी हुई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस छानबीन करने के लिए एक सिटी में आती है। यहीं पर वो एक हेलो एलिस लिखा हुआ लेटर पढ़ती है। तभी उसके सामने एक छोटी एलिस आ जाती है। जब वो बचपन में थी तब वो ऐसी दिखती थी, लेकिन इससे पहले एलिस जहाँ पर कुछ समझ पाती, वो छोटी एलिस कहती है पीछे देखो। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आकर अटैक करता है, लेकिन एलिस भी उस मॉन्स्टर को बड़े स्टाइल से हमला करके वहीं पर मार डालती है। यहीं पर छोटी एलिस बताती है कि वो नकली है और मैं असली हूँ, और जहाँ पर उसके सामने एक केमिकल दिखाया जाता है। और यहीं पर छोटी एलिस कहती है रकून सिटी जाओ। इसके बाद जब वो रकून सिटी में पहुँचती है, हमें दिखाया जाता है कि एलिस रोड के ऊपर चल रही थी, लेकिन पीछे से उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है। और इसी दौरान एक सोल्जर वहाँ पर उसके ऊपर गन तान देता है, और जहाँ पर उस सोल्जर ने एलिस को एक रस्सी के जरिए पकड़ लिया था। इससे पहले ही उसके दूसरे साथी भी एलिस को आकर पीटने लगते हैं, लेकिन तभी जहाँ पर एलिस उसकी बंदूक को उससे छीन लेती है और दूसरे सोल्जर्स के ऊपर फायर करने लगती है। यहाँ पर वो सभी सोल्जर्स के ऊपर फायर करके उन सब को मौत के घाट उतार डालती है। सब लोगों को मारने के बाद जहाँ पर एलिस देखती है कि उनकी बाइक खड़ी है, इसीलिए वो उनकी बाइक को जाकर स्टार्ट करती है, लेकिन उसको अचानक करंट लग जाता है और ये करंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण एलिस वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जब एलिस को होश आता है तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, और यहीं पर उसके सामने कुछ और लोग भी बंधे हुए बैठे हुए थे। यहीं पर उसके सामने एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम एलेक्सर था। एलेक्सर जहाँ पर उसको बांधकर वहाँ से बाहर निकालने को कहता है। जब वो वहाँ से बाहर आती है तब हम नोटिस करते हैं कि एलिस को एक ट्रक से कनेक्ट किया हुआ है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े हैं, और जहाँ पर एलिस इनसे बचकर भाग रही है, और ये ज़ॉम्बीज़ काफ़ी खूंखार हैं। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ उसको मारते, एलिस वहाँ ऊपर चढ़ के एक बंदे को मार गिराती है, लेकिन इसी के दौरान उसको जब वो नीचे फेंकती है तो ज़ॉम्बीज़ उसे खा जाते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर भी वहाँ पर आकर एलिस के ऊपर हमला कर देता है, और इस हमले के दौरान एलिस वहाँ से बाइक लेकर बड़े ही स्टाइल से भाग जाती है, लेकिन वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। जहाँ पर वो लोग उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर एलिस किसी न किसी तरह से बच जाती है और उन लोगों से बचकर एक शहर में जाकर पहुँचती है। जहाँ पर जब वो आती है तब उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। होश आने पर एक आदमी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहीं पर एलिस उसको गले से पकड़ लेती है। लेकिन तभी एलिस की पुरानी दोस्त वहाँ पर आती है और उसको छोड़ने को कहती है। इसके बाद एलिस उन सब के साथ एक मिशन के लिए रेडी होती है। वहीं पर हमें दूसरी ओर उसी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, और ये साइंटिस्ट अपने ट्रक के जरिए बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को लेकर इनकी ओर बढ़ रहा है। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जो एलिस के साथी हैं जहाँ पर प्लान बना रहे हैं और एक मैप के जरिए एक जाल को तैयार कर रहे हैं। जाल को जब ये लोग तैयार कर रहे हैं, उसके बाद एलिस देखती है कि रात के वक्त कुछ ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर आ रहे हैं, इसीलिए वो अपनी बिल्डिंग में आ जाती है। जब वो अपनी बिल्डिंग में आती है तो ये सभी लोग ऊपर से देखते हैं कि बाहर बहुत सारे खूंखार ज़ॉम्बीज़ पहुंच चुके हैं, और ये ज़ॉम्बीज़ की तादाद लाखों में है। इसके बाद हमें एलिस को दिखाया जाता है जो ऑर्डर देती है कि फायर करो। उसके सारे लोग फायर करना शुरू कर देते हैं, और इसके बाद वो एक बम का गोला भी साइंटिस्ट के ज़ॉम्बीज़ के ऊपर गिराते हैं। लेकिन ये सारे ज़ॉम्बीज़ मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनकी जो तादाद थी लाखों करोड़ों में थी, इसीलिए इनको मार पाना काफ़ी मुश्किल था। यहीं पर साइंटिस्ट भी एलिस के साथियों के ऊपर फायर कर देता है, और जहां पर फायर के दौरान वो भी घायल हो जाते हैं। एलिस के ऊपर भी साइंटिस्ट का एक शख्स आकर हमला करता है, और ये शख्स एलिस के ऊपर काफ़ी भारी पड़ता है। लेकिन इससे पहले जो एलिस को मारता, एलिस उसके ऊपर फायर करके उसको बुरी तरह से घायल करके बेहोश कर देती है।
इसके बाद एलिस का एक साथी उस बंदे को पकड़कर उसी के ट्रक के साथ उसको कनेक्ट कर देता है और जहां पर ट्रक दूसरी दिशा में उसको खींचकर ले जाने लगता है और ज़ॉम्बीज़ भी उसको देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। जहां पर एक बार तो इन्होंने ज़ॉम्बीज़ को वहां से भगा दिया था, लेकिन अभी भी ज़ॉम्बीज़ का जो खतरा था पूरी तरह से टला नहीं था। इसके बाद हमें छोटी एलिस को दिखाया जाता है, जहीं पर छोटी एलिस के साथ एक और बंदा मौजूद था और ये लोग एलिस के ऊपर नज़र रख रहे थे। वहीं दूसरी ओर एलिस के साथियों को दूसरी सिटी में जाता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन तभी अचानक जे जाकर रुक जाते हैं क्योंकि इनके सामने बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं। जहां पर एलिस इन मॉन्स्टर के ऊपर फायर कर देती है और इसके बाद अपने साथियों के साथ इन मॉन्स्टर से बचती हुई भागने लगती है। अब जहां पर ये पानी में कूद जाते हैं और इसके बाद पानी में कूदते ही इन लोगों की मॉन्स्टर से जो जान है बच जाती है क्योंकि मॉन्स्टर पानी में नहीं आते। लेकिन इसके बाद जब ये लोग पानी से बाहर निकलते हैं तब एक मॉन्स्टर इनके एक साथी के ऊपर अटैक करके उसको मार डालता है। अब जहां पर ये नोटिस करते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर फिर से पीछा करने आ गए हैं, जिनसे बचने के लिए अब ये लोग एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। जहां पर जब ये लोग आगे जाते हैं तब इनके सामने फिर से छोटी एलिस आ जाती है। छोटी एलिस अब इन सभी को बताने लगती है कि बहुत समय पहले अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम एलेक्स था, उसने एक वायरस बनाया था और ये वायरस इंसानों के लिए इसीलिए बनाया गया था ताकि ये पॉपुलेशन को कम कर सकें। और इस वायरस को जब दुनिया में लॉन्च किया गया तब सभी लोग मरना स्टार्ट हो गए। दरअसल ये वायरस तो उन इंसानों के लिए था जो कमज़ोर हैं, वो इससे मारे जाएंगे और पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन इस वायरस का उल्टा असर हुआ, इसने कमज़ोर इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में बदल दिया और जो ठीक इंसान थे उनको मारना शुरू कर दिया, यानी कि जो स्वच्छ थे, जिनको कोई बीमारी नहीं थी। और देखते ही देखते ये वायरस पूरी तरह से दुनिया में फैल गया। सभी लोग मरना शुरू हो गए और कुछ ज़ॉम्बीज़ में बदल गए। और यहीं पर छोटी एलिस बताती है कि अब ये वायरस रोकने का सिर्फ बहुत कम समय बचा है, हमें 36 मिनट के अंदर इसका एंटीडोट लाना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर एलिस के ऊपर आकर अटैक करता है, जिसके ऊपर एलिस फायर करने लगती है और इसी दौरान उस मॉन्स्टर को मौत के घाट फायर मार मार के उतार देती है। हमें दिखाया जाता है कि एलिस अब अपने एक साथी के साथ एंटीडोट लेने के लिए अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की लैब में आती है। इसके बाद एलिस जब थोड़ा आगे और जाती है तब इनके सामने फिर से वो साइंटिस्ट आ जाता है और जहाँ पर जिस साइंटिस्ट अपने साथ उस वायरस का एंटीडोट भी लाया था। इसी के दौरान एलिस के सामने उसकी बचपन की तस्वीरें कंप्यूटर में दिखाई देती हैं, जहाँ पर एलिस अपने बचपन का सब कुछ देखती है। लेकिन तभी उसके पीछे बड़ी एलिस आ जाती है जो बुढ़ी होती है और ये बताती है कि असली एलिस तो वो है और तुम तो लैब में तैयार किया गया एक प्रोजेक्ट हो। अब इनकी बात चल ही रही होती है तभी एलिस का एक साथी एलिस के ऊपर गन तान देता है, लेकिन एलिस को मारने से पहले ही एलिस उसके ऊपर हमला करके उसको गिरा देती है और यहीं पर एलिस की दूसरी दोस्त साइंटिस्ट के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन साइंटिस्ट भी मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन एलिस की दोस्त उस धोखेबाज दोस्त को तो मार ही देती है। लेकिन जहां पर बूढ़ी एलिस को बताने लगती है कि हमें इसका जल्द से जल्द एंटीडोट दुनिया में फैलाना होगा, नहीं तो ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह से फैल जाएगा। इसीलिए एलिस को वो वहाँ से अपनी दोस्त के साथ साइंटिस्ट का पीछा करने के लिए भेजती है। जब ये लोग भागती हुई साइंटिस्ट के पास पहुँचती हैं तब जहाँ पर वो साइंटिस्ट थे एंटीडोट मांगती हैं, लेकिन साइंटिस्ट उनके ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट काफ़ी शक्तिशाली है, जो दोनों के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा था और इसीलिए जहाँ पर एलिस की दोस्त को तो वो आसानी से हरा देता है और एलिस को भी लात मारकर एक लेज़र रूम में फेंक देता है। और इस लेज़र रूम में जब वो लेज़र को छोड़ता है तब जहाँ पर एलिस इन लेज़र से छलांग लगाती हुई उस साइंटिस्ट की ओर बढ़ने लगती है और कुछ ही देर में वो इन सभी लेज़र्स को पार करके बाहर आ जाती है और उस साइंटिस्ट के ऊपर आकर हमला कर देती है। एलिस जहाँ पर उसके ऊपर एक बॉम्ब ब्लास्ट भी करती है, जिसकी मदद से वो उसको बुरी तरह से घायल कर देती है और उसके बाद उससे उस एंटीडोट को छीन लेती है। जहाँ पर एलिस इसके बाद उसके ऊपर लात मारती है, जिसके बाद वो वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एलिस अब उस टाउन से बाहर आ चुकी थी। यहीं पर वो समा भी देखती है, अभी भी समा बचे हुए था। इसके बाद एलिस उस वायरस को जहां ज़मीन के ऊपर फेंकने ही वाली होती है, दूसरी ओर हमें बूढ़ी एलिस को बॉम्ब ब्लास्ट में दिखाया जाता है, जहां पर बूढ़ी एलिस ने बॉम्ब ब्लास्ट करके अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की सारी जगह को तबाह कर दिया था।
जैसे ही ये वायरस इधर ज़मीन के ऊपर गिरता है तो एलिस के सामने जितने भी ज़ॉम्बिस थे वो बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और जहाँ पर जो बीमारी थी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद जो एलिस है वो भी बेहोश होने लगती है और यहीं पर एलिस बेहोश होकर ज़मीन के ऊपर गिर जाती है। जब वो अगली सुबह होश में आकर उठती है तब उसके सामने उसकी दोस्त खड़ी होती है। इसके बाद जहाँ पर छोटी एलिस भी आ जाती है जो बड़ी एलिस को बताती है कि ज़ॉम्बी वायरस दुनिया से पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जहाँ पर वो उसके सामने असली एलिस यानी कि बुढ़ी एलिस की सभी मेमोरीज़ को भी दिखाती है और ये मेमोरीज़ उस असली एलिस यानी कि बुढ़ी एलिस की थी और ये मेमोरीज़ ये इसको इसीलिए दिखा रही थी क्योंकि उस बुढ़ी एलिस ने ये सारी मेमोरीज स्टोर करके इन सारी मेमोरीज़ को बड़ी वाली एलिस को देने को कहा था ताकि ये अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सके और ये अपने आप को कभी भी एक प्रोजेक्ट एक लैब में किया गया करिश्मा ना समझे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये अपनी बाइक से किसी दूसरी शहर में जा रही है और इसी के साथ ये जो कहानी है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके और सब्सक्राइब करके बताएं।